नमस्ते। एटीबी टैरोट लिब्रा राशि के प्यारे जन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आत्मा की आवाज, परमात्मा की अनुकंपा से। आज का संवाद आपके मन के गहरे कोने से जुड़ा हुआ है, जहां आपके भावनाओं का समुद्र लहराए जा रहा है। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो एक कल्पना लोक में जी रहा है, एक ऐसी दुनिया में जिसमें सच्चाई का अक्स कम और भावनाओं का रंग ज्यादा है। वह आप पर निर्भर है, परंतु आप एक थकान महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी मानसिक थकान जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छूती है। आप देखेंगे कि लोग आपसे बहुत कुछ मांगते हैं, आपकी समझदारी पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है, तो प्रतिदान की हवा भी शांत रहती है। ये एक तरह का अकेलापन पैदा कर सकता है, जैसे आप अपने ही भावों के जंगल में खो गए हैं और राह दिखाने वाला कोई नहीं। किंतु हे लिब्रा, सुनिए, जो वे लोग हैं जो अकेले हैं, जो अपने रिश्तों से अलग हो चुके हैं, उनके लिए तो एक अनोखी सुबह सोचना है। आपकी कुंडली में एक गहरे गंभीर प्रेम की रोशनी दिखाई दे रही है। ये कोई आम मिलन नहीं होगा। जब ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा, तो आपको अपनी अंतरात्मा से, अपनी आत्मा की आवाज़ से लगभग निश्चितता सी हो जाएगी कि ये सही है, ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, आपके विश्वास का फल है। आपने परमात्मा से जो मांगा था, वह आपकी देहवारी पर दस्तक देने ही वाला है। गृहस्थ जानों के लिए थोड़ा सा ध्यान रहे। छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा हो सकता है, ऐसे विषय जो वास्तव में इतने महत्वपूर्ण भी नहीं हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी यादें, कोई छुपी हुई भावनाएं एकदम से प्रकट हो रही हों और वर्तमान के रिश्ते पर छाया डाल रही हों। इस समय आप दोनों को एक दूसरे को समझने की, गहराई से सुनने की अति आवश्यकता है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि उन भावनाओं को समझना है जो इन शब्दों के पीछे छुपी हैं। और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनके मन पर एक भारी बोझ है, जैसे कोई पुरानी याद, कोई दर्द, कोई चोट जो अब तक भरी हुई है। आप उसे पार करने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे वह लोग, वह परिस्थितियाँ आपको छोड़ ही नहीं रही हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपके पैर उसी मिट्टी में फँसे हुए हैं जहाँ से उड़ाना भरना है। ये एक कठिन संघर्ष है, पर एक ऐसा संघर्ष है जिसमें आपकी आत्मा का विकास छुपा हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में एक नई उमंग, एक नई प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है। वह विचार जो आपके मन में आया है, वह आपकी संपत्ति का बीज बन सकता है। मैं एक वृक्षा देखती हूँ, आपका वृक्षा, संपदा का वृक्षा। आप उसे बोना शुरू कर रहे हैं। ये कोई विरासत हो सकती है, कोई नई योजना हो सकती है। धैर्य रखिए, क्योंकि ये वृक्षा बढ़ेगा, फलेगा और आपको उसका मीठा फल देगा। परमात्मा की कृपा आपकी इस यात्रा पर है, न केवल धन के क्षेत्र में बल्कि प्रेम और आत्मीयता के मार्ग में भी। आप अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप उपदेशों की खोज कर रहे हैं, आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप अपने भीतर की आवाज़ सुन रहे हैं। यही तो वह द्वार है जो आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा। देखिए, परमात्मा आपकी और एक दिव्य सहायता भेज रहे हैं। कोई ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो भूलोक पर ही आपका साथी बनकर आएगा, या फिर आपका स्वयं आत्मीय रक्षक आपको इस संकट से पार उतरने में सहायता करेगा। उनकी उपस्थिति को पहचानिए, उनकी आवाज़ को सुनिए। आपके स्वास्थ्य का विषय भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा है जो आपने तुलना में कम आकर्षित किया है, किंतु अब उसकी ओर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है। ये आपके हृदय या आपके श्वास प्रणाली से जुड़ा हो सकता है, खासकर यदि आपको कोई ऐसी आदत है जो आपके शरीर को अंतः से खा रही है। इस पर विचार कीजिए, क्योंकि आपका शरीर ही तो वह मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा वास करती है। कुछ दिनों में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसने आपको दुख पहुंचाया था, जिसने कठोर शब्द कहे थे। वह आपसे मिलना चाहेगा, माफ़ी मांगना चाहेगा। ये आपके लिए एक कठिन परीक्षा हो सकती है, परंतु ये भी आपको मोक्ष दिला सकती है। न केवल उस व्यक्ति से, बल्कि उस घृणा या दर्द से भी जो आपने अपने मन में धरा हुआ है। आप आर्थिक रूप से फिर से खादे हो रहे हैं और साथ ही आपकी स्वयं की मर्यादा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। कोई ऐसा है, शायद कोई मनोविश्लेषक, कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई हितैषी,
जो आपको ये दिखा रहा है कि आप में कितनी शक्ति है, आप कितने अनमोल हैं। आप अपने आप को नई नज़रों से देखना सीख रहे हैं। घर, वाहन, गाड़ी, ऐसे बड़े बदलाव भी नज़र आ रहे हैं, पर इन सबसे बड़ा बदलाव तो आपके भीतर हो रहा है। ये एक ऐसा आंतरिक परिवर्तन है जो आपको एक लंबे, घिरे अंधेरे से बाहर निकाल लाएगा। आप एक ऐसे दृश्य से गुज़ार रहे हैं जहाँ आध्यात्मिक और भावनात्मक रुकावटें आपके चारों ओर थी। अब प्रकाश की ओर बढ़ने का समय आ गया है। हाँ, इस रास्ते में थरथराहट भी होगी। कोई बुरी आदत, कोई मजबूरी, कोई मानसिक संघर्ष फिर से सर उठा सकता है। यदि ऐसा हो तो ना घबराएं। सहायता मांगने में कोई शर्म नहीं है, न दुनिया की, न आत्मा की। आपका भविष्य, आपका उद्देश्य, आपकी धरोहर अब आपके सामने खुल रही है। इस पल में जब आपको लग रहा है कि सभी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कि आप घिरे हुए हैं, तभी तो अध्यात्म आपको मुक्ति देने आया है। धीरे-धीरे आप वो अद्भुत अवसरों को देखेंगे जो आपकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इन निशानियों पर ध्यान दीजिए। आपके आत्मीय मार्गदर्शक आपको संकेत भेज रहे हैं, क्रमिक अंक, दोहराए जाते अंक, जो हर जगह आपको दिखाई देंगे। सांकेतिकता का यह ज्ञान बहुत प्रभावशाली है। आज आपके लिए जो अंतिम संदेश आया है, वह एक पुनरारंभ का संदेश है, एक नई शुरुआत। और इसमें जो अंक जुदा है, वह है 16। एक और 4 का योग करने पर 7 आता है। वह आध्यात्मिक अंक जो पूर्णता, ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? ये आपकी यात्रा है और इस यात्रा का हर मोड़ आपको आपके सच, आपके प्रेरणा की ओर ले जाएगा। शांत रहिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।